मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ आज कि ऐसा कौन सा टूल है जो दुनिया में हर जगह लगता है, हर जगह अप्लाई होता है एंड स्टॉक मार्केट में तो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। एंड मैं उसके पूरे लॉजिक सीक्रेट्स अच्छे से सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। तो गाइस एंड तक देखना। जिनको ये बोर लगे, थोड़ा लंबी वीडियो है तो समझना बेसिकली आप इंटरेस्टेड नहीं हो सीखने में, क्योंकि टाइम लगता है सीखने में जल्दी। आजकल वो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है ना, यूं करने वाली, ऐसे करोगे तो नहीं सीखोगे। एंड तक देखो, समझो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में डालो, मैं जवाब दूंगा। एंड गाइस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो दोस्तों के साथ, फ्री में भाई, मजा आएगा। एंड इफ यू गाइज वांट टू सी माय जर्नी, यू कैन गो एंड सी जो स्टॉक हिंदी पे। आई केम देयर एज अ स्पीकर। सब कुछ बताया मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है यार, और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं आपको बता के ईजी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखते हैं मार्केट की क्या हाल चाल है। फिबोनाची सीरीज। तो गाइज जैसे कि मैं बोल रहा था, फिबोनाची सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन स्टॉक मार्केट प्लस इन लाइफ। कैसे? आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। अगर आप फिबोनाची सीरीज के बारे में देखोगे तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है? एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर अगर आप 0+1 करो तो 1 होगा, 1+1 करो 2 होगा, 2+1 करो 3 होगा, 3+2 करो 5 होगा, 5+3 करो 8 होगा। ऐसे करते करते सीरीज बनती है। ठीक है। अब बेसिकली सीरीज में क्या है, इसको ना गोल्डन रेशियो बोला जाता है। अगर पता है, गोल्डन रेशियो इज लाइक 0.6 बेसिकली। होता क्या है इसमें, आप दुनिया में किसी भी चीज को ना अगर देखोगे, वो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लावर्स देखो। ठीक है। फ्लावर्स भी एक अपनी फिबोनाची सीरीज का ही ज्योमेट्रिकल शेप होता है आपका। ठीक है। अगर आप देखो इसमें तो देखो, यहाँ से शुरू होता है 1+1 2 3 5 8 13 21 34 55। ठीक है। दुनिया में कुछ भी है ना, अगर आप ध्यान से देखो, चाहे फ्लावर हो, चाहे आपके कान हो, ठीक है, या आप एक शेल देख लो, आप इवन टोर्नेडो भी देखो, तो हर चीज में कहीं ना कहीं फिबोनाची सीरीज होती है। एंड दिस इज सो अमेजिंग अबाउट मैथमेटिक्स की यार, ये चीज आप मतलब डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर ये चीज क्यों ना स्टॉक मार्केट में भी यूज हो। ठीक है। अब यही चीज स्टॉक मार्केट में भी यूज होती है, और मोस्टली 99% ट्रू यूज होती है, एकदम ट्रू। यहाँ तक कि पेड़ की ग्रोथ तक में फिबोनाची सीरीज यूज हो रही है। मतलब आप इसको इंटरनेट पे जाके देखो, पढ़ो, समझो। और इसमें भी ना गोल्डन रेशियो होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। गोल्डन रेशियो बेसिकली क्या है ना आपका, गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखो, प्रोपोर्शन डिवाइड टू नंबर्स, बेसिकली 1.6 करके एक फिगर है जिसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। इसका फॉर्मूला वगैरह इतना कुछ जरूरी नहीं है, बट ये समझो कि अगर किसी का फेस भी गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग डिफाइन है ना, तो उसका बहुत फोटोजेनिक फेस होता है, मतलब परफेक्ट फेस होता है, ऐसे बोला जाता है। मॉडल फेस होता है या बहुत फोटोजेनिक। तो गोल्डन रेशियो जो कि 1.6 होता है इज सो इंपॉर्टेंट। जिस जहाँ पे लोगों की देखो, अगर गोल्डन रेशियो में नहीं है तो फेस देखो कैसा चला जाएगा। मतलब बहुत अल्टीमेट चीज है, आपको पढ़ना। अब स्टॉक मार्केट में ये कैसे यूज होती है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, अगर आपको ये पता करना है ना कि वो स्टॉक बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आईओसी उठा रहा हूँ, ठीक है, आईओसी भी बढ़िया गिरा है। ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ, मुझे अब मार्केट को तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है ना, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, बस हम एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। तो देखो होता क्या है ना, अगर हम लोग ये सोचें कि भाई ये मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ तक गिर गया, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर उठेगा कि यहाँ से गिर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर उठेगा कि यहाँ से गिर जाएगा, ये हम पता कैसे करें? तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्टेस्ट टूल है ना, बेस्टेस्ट, दैट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब होता क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और मिलती कहाँ से? फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली टूल है, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओ, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिलेगा ज्ञान फिबोनाची टूल्स, ये रिट्रेसमेंट है। अब अगर मैं तो अब इसको लगाना भी कैसे, बेसिकली मैं भी आपको सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पे, अब देखना, कोई भी एक ट्रेंड होता है, ठीक है, मार्केट का एक हमेशा एक ट्रेंड होगा। अगर मार्केट का ट्रेंड बेसिकली नीचे की तरफ है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से उठा और अब गिर रहा है, ठीक है, अब यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, हमें क्या पता यहाँ तक गिरेगा कि यहाँ तक गिरेगा। तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम फिबोनाची सीरीज सेट करते हैं, और वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये दिख रहा है कि आईओसी गिर रहा है, अब यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि मार्केट कहाँ से उठेगा और कहाँ से हो सकता है फिर उस लेवल से गिरे? उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमने टॉप से लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब मार्केट का फ्लो क्या है, नीचे, तो हमें मार्केट के फ्लो पे लगाना है बेसिकली। ठीक है। मार्केट का फ्लो नीचे है, तो हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट कहाँ से? अब हम बॉडी लेंगे कि विक लेंगे? हम लेंगे विक। ठीक है। अब आप देखना होता क्या है, मार्केट गिरा 30% से, ये तो बेसिकली 0 20% 30% 50% 60% 70% 1, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है तुम्हारा ये, दैट इज 60%, दैट इज 1.6, दैट इज गोल्डन रेशियो। ठीक है। अब होता है क्या, मार्केट आप देखो गिरी 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 गिरी, मार्केट ने कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे 30% पे सपोर्ट लिया, ये लेवल्स हैं, फिर उठी, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं जाके और ये ना एक्चुअली बहुत ही प्रिसाइजली यूज होती है, बहुत कम टाइम फ्रेम में, ये भी याद रखना, नोट बना के रखना इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 घंटे पे देख रहे हैं हम लोग, हम इसको 15 में भी देखेंगे। अब ये देखो, इसने 60% पे, दैट इज गोल्डन रेशियो पे आया, बार बार देखो गोल्डन रेशियो पे आके रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गोल्डन रेशियो पे आके फिर रिजेक्शन लिया। अब हमें, अब इसका ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा? ट्रेंड रिवर्सल मुझे ऐसे पता चलेगा कि ये मार्केट यहाँ से उठा,
गोल्डन रेशियो से लेट्स से गिरा, अब देखो यहाँ पे उठा अगेन 0.30% से, अगर ये फिर यहाँ पे जाता है कहीं, लेट्स से यहाँ कहीं जाता है, किधर भी जाता है, लेकिन 60% पे रिट्रेस करता है एंड देन इट कैन गो अबव, मतलब 60% जो है हमारा गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो से अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है या फॉल कर रहा है, ठीक है, या तो गिर रहा है या तो उठ रहा है, अगर अब यहाँ से ऐसे जाता, ठीक है, गोल्डन रेशियो पे रिट्रेसमेंट लेता और यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लेता और बेसिकली गिर जाता, तो मैं श्योर होता कि ये जो डाउनफॉल मूवमेंट है ये कंटिन्यू हो गया, समझे। तो सिंपल सी बात है, गोल्डन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भागा तो 100% ये ऊपर जाने वाला है, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं लेता और गिर जाता तो मतलब ये गिरेगा। और होता क्या है ना, अब जितने भी जहाँ से भी ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये इसके लेवल्स हैं, ठीक है, ये इसके लेवल्स हैं। अब लगाना कैसे है मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूँ। ये फिबोनाची सीरीज है, रिट्रेसमेंट है, इस पे गए, सेटिंग्स पे जाते हैं, कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक्टिव क्या करने हैं, 1 6.6 3 0 2 5 7, बाकी के कुछ भी एक्टिव नहीं करने आपको, ठीक है, एंड दैट्स इट। ओके, अब आप देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, इसको अलग अलग जगह हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ 15 मिनट पे करता हूँ, देखो 15 मिनट पे भी कितना, अगर मैं इसको ढंग से लगाऊं, देखो एकदम प्रॉपर लेवल से उठ रहा है, लेवल से गिर रहा है, और ये हमारा फिबोनाची, ये बेसिकली गोल्डन रेशियो था, गोल्डन रेशियो से गिर रहा है, देखो है ना, तो इसका मतलब इसका भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है आईओसी का। तो मैं अभी इसके अंदर एज अ बायर तो नहीं घुसने वाला, ठीक है। अब हम आते हैं किसी और स्टॉक पे, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स पे भी आप एक चीज देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। मार्केट क्या था, अपसाइड मोमेंटम में था, ये देखो अपसाइड मोमेंटम में मार्केट, ओके, मार्केट ने रिट्रेस करा, मतलब कहाँ से थोड़ा गिर के उठेगी, मार्केट मस्त गिरी नीचे, मैंने क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब आप ये देखो मार्केट ने सीधे 60% पे जाके रिट्रेस करा है। अब आपको उसको ढंग से दिखाता हूँ 15 मिनट पे, 15 मिनट्स पे मार्केट ने ये देखो रिट्रेसमेंट लिया एंड देन उसके बाद ऊपर गया, और देखो जो फिबोनाची का लेवल है ना, बेसिकली यहीं से रिट्रेसमेंट। अब मेरे को एक चीज अच्छे से समझ में ये आ गई कि भाई 60% से अगर से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया, इसका मतलब बुलिश है, तो आज आप देखो तो ये बुलिश है ना। अब बहुत अच्छी बात, इसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, उसको भी रीटेस्ट करके ऊपर गया है, यहीं पे 60% भी था, डबल कंफर्मेशन, इसका मतलब ये बुलिश होने वाला है। अब हम एक काम करते हैं, इसको कोई भी स्टॉक पे लगाते हैं, फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील, देखते हैं क्या हो रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में ना। अब जेएसडब्ल्यू स्टील जहां तक कि मुझे दिख रहा है ये अपना अपवर्ड मोमेंटम में था, ठीक है, ये अपसाइड मोमेंटम जा रही है लेकिन रिट्रेस कर रहा है। अब हम इसमें लगाते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है, एक घंटे पे लाते हैं, थोड़ा हमें अच्छा डेटा मिलेगा। अब हो क्या रही है, अपवर्ड मोमेंटम में है, मोमेंटम देखो हमेशा डिसाइड करके फिबोनाची लगानी है, मोमेंटम ऊपर है, ठीक है, और क्या करना है आपको ना, फिबोनाची जब लगाओगे तो आपको रीसेंट स्विंग ढूंढना। रीसेंट स्विंग क्या, देखो यहाँ से गिरा, अब देखो स्विंग ऊपर की तरफ है, तो रीसेंट जो हमारा स्विंग है ना वो उठाना है हमें, देखो ये हमारा रीसेंट स्विंग है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आया, अब यही चीज हम लोग इसमें फिबोनाची में देखें कहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है, सॉरी ये नहीं था, यहाँ से ये अपना रीसेंट स्विंग है, क्योंकि यहाँ से उठा, कंसोलिडेट होकर गिरा फिर उठा, तो हम इसको रीसेंट स्विंग मांगे। तो पहले हम जब डाउनवर्ड मोमेंटम में लगा रहे थे, हम इसको गिर के लगा रहे थे कि गिर रहा है ना, लेकिन अब क्या ये उठ रहा है, हमेशा सुपर ट्रेंड पे जाना है। इधर से लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बढ़िया, यहाँ लगाएंगे, लाइन थोड़ी छोटी करूंगा। अब देखो हो क्या रहा है, मार्केट उठा, गिरा, 50% से रिट्रेस करके ऊपर गया, यहाँ से फिर गिरा, फिर वही जोन पे रिट्रेस किया। अब देखो 50% पे आके ना बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। अगर ये 60% को तोड़ता है और नीचे जाता है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है, इसका मतलब ट्रेंड क्या हो गया है मार्केट का, अब नीचे की तरफ, ठीक है। अदरवाइज अगर ये यहीं से रिट्रेस करता है 60% से यहाँ से, और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, मार्केट गिर नहीं रहा है, यहाँ से फिर से बायर घुसे हैं और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। बेसिकली एक काम करते हैं, अब हम एक और देख लेते हैं, एक काम करते हैं क्रिप्टोज पे लगाते हैं उसको, ठीक है, बिकॉज क्रिप्टोज पे क्या है ना, मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाए, ओके। तो क्रिप्टोज पे बेसिकली ये काम करता है कि नहीं करता वो भी देख लेते हैं। करना तो उसको देखो हर जगह ही पड़ेगा, क्योंकि फिबोनाची करता ही है। लेट्स गो टू क्रिप्टोज, विल गो टू लेट्स से बिटकॉइन। जी गाइस, दिस इज बिटकॉइन ग्राफ, वन डे पे आते हैं, ठीक है। अब हम इसका लास्ट स्विंग देखते हैं, लास्ट स्विंग क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, देखो अब इसका फ्लो क्या है, मेन फ्लो नीचे से ऊपर है, ठीक है, मतलब वैसे भी राइस पे है ये, तो हम एक काम करते हैं इसका लास्ट फ्लो उठाते हैं। ये रहा, अब आप देखो कैसे दिखा रहा है ये, बेसिकली बार बार ये आके 50% में रिट्रेस हो रहा था, 60% से देखो ये फिर ऊपर गया है,
60% से ये फिर ऊपर गया देखो यहाँ से, है ना। लेकिन उसके बाद इसने इस लेवल से, अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है इसका सुपर ट्रेंड वो तो ऊपर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग यहाँ से होगी, देखो यहाँ से हुई 70%, यहाँ से भी बाइंग हुई क्योंकि लेवल से। लेकिन एक खासियत है फिबोनाची सीरीज के बारे में, वो ये है कि ये ना छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। अब ये इसका कैच है, छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा काम करेगा। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इट्स इनटू लाइक डाउन ट्रेंड, ठीक है। लास्ट स्विंग देखिए अगर हम इसकी, ये भी पकड़ लेते हैं ये वाला लेवल, और हम यहाँ लगाते हैं इसको। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुई है, राइट। मैं पहले एक काम करता हूँ, सबको डिलीट मारता हूँ, हाँ अब लगाते हैं अब क्लियर हो गया। लास्ट स्विंग अगर हम ये भी पकड़े और यहाँ तक जाए तो ये गिर रहा है। अब हमें ये देखो क्या हो रहा है, 50% से इसने रिट्रेस करा यहाँ पे रिसेंटली और गिर गया, ठीक है। 60% से देखो कितना परफेक्ट दिखा रहा है गिरते हुए, 60% से बेसिकली ये ऊपर नहीं जा पाया, रिट्रेसमेंट जो था इसका 60% से ऊपर ये नहीं जा पाया, ठीक है। अब अगर ये 60% से ऊपर चला जाता, क्या हो रहा है ये, मैं तो सिलेक्ट भी नहीं कर रहा, ओके। 60% से ऊपर जाता, रिट्रेस करता, फिर ऊपर जाता, तो मतलब बुलिश मूव आ गया। लेकिन हो क्या रहा है, 60% से आप देखो ये नीचे को गिरा है ना। अब हुआ इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिसाइड द ट्रेंड विद फिबोनाची सीरीज। अब हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। ये छोटे टाइम पीरियड में बेस्ट काम करता है। अगर आपको इसकी एक्यूरेसी देखनी है तो स्मॉल टाइम पीरियड्स, ठीक है इसे याद रखना हमेशा। एंड गाइस अगर अच्छा लगा हो एंड कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब भी करना, एंड इट विल गिव मी मोटिवेशन टू टेल यू सम मोर थिंग्स अबाउट स्टॉक मार्केट, जो कि इट काइंड ऑफ अ बॉयल डाउन टू सीक्रेट्स जहाँ पे बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिंपली एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर हम यहाँ देखें बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा दिया। बैंक निफ्टी वैसे भी ट्रेंड लाइन से थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम रही है, ट्रेंड लाइन पे बाइंग चल रही है। थोड़ा बहुत ये जोन बनता है, मतलब ऐसे कि जरूरी नहीं है कि तरफ से ही ये एक पॉइंट टू पॉइंट जाए, एक जोन बनता है थोड़ा ट्रेंड लाइन का, उधर से बाइंग हो रही है अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची लगाएं तो हमारे पास इनफ कैंडल्स नहीं है। मैं इसको एक, और वैसे भी बैंक निफ्टी है, मैं इसको 5 मिनट पे करना पसंद करूंगा, ठीक है। अब 5 मिनट में आप देखो इसका जो ट्रेंड है कि वो है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड है, राइट। इसका ट्रेंड है नीचे। अब तो हमें ये पता है कि हमने फिबोनाची कैसे लगानी है, हमने फिबोनाची लगानी है टॉप से लेके बॉटम तक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट गिरी प्रॉपर, ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी तो हमने लोएस्ट लगाया है। मार्केट 50 की रेंज को देखो टेस्ट किया है, 50 को यहाँ पे, एंड 50 की रेंज को टेस्ट करने के बाद गिर गई है, 60 तक भी नहीं पहुंची, गोल्डन रेशियो भी नहीं पहुंची। देखो वहां से गिरी, किसी ने यहाँ शॉर्ट करा होगा, अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है कि भाई 50 के आगे, और ये रेजिस्टेंस भी है देखो, है ना, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट करा होगा और 60 का स्टॉप लॉस लगा दिया होगा। 128 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट हो गया तुम्हारा उधर, ठीक है। और बढ़िया अगर यहाँ वेट भी करा होगा तो देखो 1:3 मिल गया उसको, बढ़िया। फिबोनाची ऐसे काम करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैं इसमें और छोटा भी जाऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, लेवल्स देखो कितने बड़े डिफाइंड है, 20% पे जाके देखो रिट्रेस कर मतलब सब रेजिस्टेंस ले लेके फिर गिर रहा है। इन केस ये आज के बैंक निफ्टी लेवल्स पे अगर मार्केट यहाँ तक आता है, जो कि है आपका 60%, दैट इज ये, हम इसको मान लेंगे, ये जो लेवल है 49,654, तो मार्केट इसके बाद बुलिश होने की संभावनाएं रखती हैं, ठीक है। मार्केट में सब कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ भी आपका श्योर नहीं होता, लेकिन ये 90% पॉसिबिलिटी की फिर मार्केट यहाँ से उठेगा, ये फिबोनाची बता रही है हमें, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो और छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लूँ, रिमूव करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ 1 मिनट पे लगा के देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अगेन और भी क्लोजली वॉच हो रहा है इसमें, लगाऊंगा तो वही वही सेम चीज आएगी। मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ, ये रिसेंट स्विंग है, ये नीचे का है, देखो बेसिकली ये सेम जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज 20%, देखो ये लेवल्स तक बना देता है। तो गाइज ये ऐसे काम करता है आपका जो है ना क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज। और ये आप किसी पे भी लगा सकते हो, मैं इसको गोल्ड पे भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये गोल्ड है, देखो गोल्ड का मेन डायरेक्शन क्या चल रहा है, 5 मिनट पे देखेंगे नीचे की तरफ जा रहा है गोल्ड। इसका मेन मेन जो है, ओके इट्स लाइक टोटली डाउन, गोल्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। अब नीचे भी नहीं है, देखो लॉन्ग टर्म इसका क्या है, ऊपर है, लॉन्ग टर्म ही ऊपर जा रहा है गोल्ड तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि गोल्ड ना एक तरफा मोमेंटम देता है, और हमें गोल्ड को बेसिकली अगर हम देख रहे हैं तो मोमेंटम ऊपर है। अब देख रहे हैं रिट्रेस कितना हुआ है ना, तो हम इसका, अब गिर रहा है, अब हमें चाहिए कि भाई हम कहाँ से इसको पिक करें, कहाँ से वापस से बुलिश होगा मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका रिसेंट स्विंग उठाना है, कौन सा रिसेंट स्विंग, गिरा और यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है गाइस अब आप एक चीज देखो कि हो क्या रहा है, मार्केट गिरी गोल्ड की,
60% से, एग्जैक्ट 60% से आप देखो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये क्रॉस नहीं करा है इसने, रेजिस्टेंस लिया, डबल डबल टॉप बनाया और देखो गिर गई, फिर गिर गई, फिर देखो 30%, कितना बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हो आप। यही अगर मैं 5 मिनट पे आ जाऊँ और मैं इसको रिमूव करूँ, अब मैं अगर 5 मिनट का रिसेंट स्विंग देखूँ तो ऊपर की तरफ है ना, इसमें मैं फिबोनाची लगाऊंगा, ये रिसेंट स्विंग पकड़ लेता हूँ और यहाँ तक की लाइन खींच दी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट गई, नीचे उतरी उतरी उतरी, ये वाला लेवल या 20 का 50% को भी क्रॉस कर दिया, देखो 60% से ऑलमोस्ट रिट्रेस हुई, ये देखो 60% से रिट्रेस हुई, ऊपर गई, इसको 60% के बाद 50% देखो रिट्रेस आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली मार्केट ने आपको थामा नहीं यहाँ पे, धड़ाम से नीचे गिरी। अब 60% से देखो नीचे गिरी है, 60% से नीचे गिरने का, अब यहाँ पे जो स्कैल्पर होगा उसको पता है 60% से नीचे गई है मार्केट तो वीक होगी, एक वो 1 मिनट पे आएगा ठीक है, ये 60% था हमारा, यहाँ पे उसने स्कैल्प लिया लेट से, यहाँ से उसने रेड कैंडल देखी, उसने यहाँ पे एंट्री ली, इसको ब्रेक करने पे, क्यों इसको क्यों ब्रेक करने पे, क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट है इस वाली कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे सपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पे लिया और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा और बैठा हूँ मैं आराम से, टारगेट देखो 1:3 मिल गया मेरे को, मैं चाहूँ तो वेट भी कर सकता हूँ यहाँ तक का कि जब पूरी कंसोलिडेटेड हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो ट्रेडिंग में, इतनी हेल्प होती है। देखो अब मैं आराम से बैठा क्योंकि 60% के ऊपर नहीं गई ना, तो मुझे पता है कि भाई मार्केट बहुत वीक है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि नीचे जाएगी, बट जिसको अपना प्रॉफिट लेना है वो इस लेवल पे प्रॉफिट लेके निकल जाए। वैसे भी गोल्ड पे 1:2 पे खेला जाता है, 1:3 मिल गया तो बहुत ही बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि लॉट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच